खासकर एएसओ वाले और जेई वाले ध्यान देंगे इस वीडियो को। और अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करते रहे अपने फ्रेंड को, ताकि वो भी अपडेट से मुखातिब हो सकें। ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन डिलीवर करने का सिर्फ एक प्लेटफॉर्म, एग्जाम जंक्शन तक स्टडी यूट्यूब चैनल। बात करेंगे एएसओ वालों के लिए जो है रिजल्ट के बारे में, मीटिंग के बारे में, कुल कितने ओ लेवल के अभ्यर्थी हैं और ईडब्ल्यूएस लिस्ट आएगी कि नहीं आएगी, डिग्री वाले कौन से हैं जो तैयार रहें, किन किन डिग्रियों को लिया जा सकता है। और नई एएसओ में 700 प्लस सीटें लिखी गई, लेकिन सीटें जो है लगभग 1500 हैं, जिसके बारे में बताएंगे कौन कौन से विभाग में कितनी सीटें हो सकती हैं, जिसका अधियाचन यूपीपीएससी को मिल चुका। कब तक वो विज्ञप्ति आ सकती है, क्या आ सकती है कि नहीं आ सकती, इस सब की चर्चा होगी। और जेई वाले भी जो है तैयार रहें। तो टीचर्स में दिखने सारी खबरों पर चर्चा की जाएगी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और जान लेते हैं। उसके पहले एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो परीक्षाओं में अक्सर पूछा जाता है, यदि भारत का नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के बारे में पूछा जाए तो आर्टिकल 148 से लेकर 151 की बात होती है। तो जो कर्तव्य और शक्तियाँ होती है, इससे क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इसकी कर्तव्य और शक्तियाँ जो होती है नियंत्रक महालेखा परीक्षक की आर्टिकल 149 के अंतर्गत होती है। अब चलिए बात कर लेते हैं जिसके बारे में वीडियो ये बनाई जा रही है। सबसे पहले बात करते हैं मीटिंग के बारे में। सुबह की भी वीडियो में बताया गया था कि मीटिंग कब तक हो जाने के आसार है, और मीटिंग इस हफ्ते जो नेक्स्ट वीक में होने की जो है पूरी संभावना, वो मीटिंग हो भी जाएगी। अब उसके बाद सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि मीटिंग में किन लोगों को लिया जाएगा, यानी कौन सी डिग्री होगी। और दूसरा क्वेश्चन ये था कि जो है ईडब्ल्यूएस की लिस्ट यदि आएगी तो फिर मीटिंग होने के बाद परिणाम में लेट लतीफ़ी स्वाभाविक होगी। ईडब्ल्यूएस को लेकर के जो है सेकंड लिस्ट जो है आती है कि नहीं आती, इसको लेकर के नंबर ऑफ स्टूडेंट यानी कि कैंडिडेट पे डिपेंड करता है। लेकिन संभावना अभी फिलहाल यही मान के चलिए कि थोड़ा सा कम चांसेस है कि सेकंड लिस्ट जो है आए, लेकिन जानकारी यही है कि सेकंड लिस्ट आ सकती है। तो इसके बारे में 2 से 3 दिन का जैसे ये मीटिंग हो जाती है उसके बाद स्थिति और स्पष्ट हो जाएगी, तो उसके बारे में भी आपको अवगत करा दिया जाएगा। अभी हाल फिलहाल यही मान के चलिए कि आने की संभावना जो है थोड़ी कम है। अब बात कर लेते हैं ओ लेवल की। ओ लेवल के लगभग जो है सारे कैंडिडेट अगर मिला के देखें तो कुल 300 जो है 90 के आसपास, यानी कि 85-85 के लगभग 85 से 90 के बीच में जो है ओ लेवल के कैंडिडेट हैं, जिनके पास जो है जो मांगी गई डिग्री ओ लेवल डिप्लोमा डिग्री उनके पास जो है। तो ऐसे लोगों की संख्या जो है ये है। अब जान लेते हैं जो कौन कौन सी डिग्री जो है वो होनी चाहिए, जो कि अभी कंफर्म नहीं, क्योंकि जैसे ही मीटिंग होगी तो वो स्थिति और स्पष्ट हो जाएगी। लेकिन फिर भी आप लोगों की क्वेरी इसमें बता दें कि यदि किसी भी यूनिवर्सिटी से यूजीसी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से अप्रूव डिग्री आपके पास डिप्लोमा कंप्यूटर पोस्ट डिग्री डिग्री है, यानी कि हायर है, ओ लेवल है, और उसके बाद जो है वो यूजीसी से अप्रूव्ड यूनिवर्सिटी है, कंप्यूटर साइंस में जो है अगर 1 साल का डिप्लोमा है, तो इन सब डिग्रियों को लेकर के मीटिंग में वरीयता दी जा सकती है। ओ लेवल को तो कोई डाउट नहीं है, ओ लेवल वाले तो अपने में हैं, जितनी संख्या बताएं लगभग उतने लोग हैं, तो इसमें किसी प्रकार का डाउट नहीं है। इसलिए ये डिग्री ध्यान दीजिएगा, इस डिग्रियों को हो सकता है जो मीटिंग में जो है कन्फर्म कर दिया जाए और ये डिग्री वाले वैलिड किए जाए एएसओ को रिजल्ट को लेकर के। उसके बाद जो फाइनल परिणाम जो देखने को मिल जाएगा, क्योंकि जानकारी जो प्राप्त हो रही है वो ये जानकारी प्राप्त हो रही है कि कोशिश यही की जाएगी, अगर किसी तरह से वो नहीं होगा तो बहुत तेजी के साथ ज्वाइनिंग प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी यूपीपीएससी की तरफ, क्योंकि इसमें अभी मेडिकल वगैरह होगा, उसके बाद थाने से वेरिफिकेशन वगैरह होगा, तो 1-2 महीने का उसमें प्रोसेस लग जाता है, जैसे 15 दिन का जितना लेटर लेट लतीफ़ी पहुंचता है। तो कुल मिला के लगभग ये समझिए कि परिणाम आते ही जो है 1 से 1.5 महीने का टाइम लग जाएगा फाइनल ज्वाइनिंग को लेकर के। अब बात कर लेते हैं नई एसओ को लेकर के। न्यू एसओ के बारे में आपको बता दें कि संख्या जो है कि कुल जो अधियाचन के जो उत्तर प्रदेश अपना सेवा चयन आयोग को लगभग जो है पुष्टाहार विभाग में भी मिल चुका है, और उसके बाद जो है 700 प्लस पद जो है वो होते। उसके बाद जो है सांख्यिकी अधिकारी के जो पदों की संख्या 300 प्लस 350 वो हैं, तो ये भी ऐड हो जाएंगी, तो कुल 1050 हो जाएंगे। उसके बाद 200 कुछ बाल विकास वाला जो विभाग है उसके बारे में है, तो कुल मिला के 1250-1300 पद हो रहे हैं एएसओ की नई विज्ञप्ति को लेकर के। अब ये विज्ञप्ति पेट 2022 से कि पेट 2023 से आएगी, ये डिपेंड करता है प्रतियोगी छात्रों के ऊपर। वो अपनी बात को जितने अच्छे तरीके से, जितने सहनशील होकर अपनी बात रख सकते हैं। सचिव सर के जो है अगर बदला नहीं गया, वही सचिव सर को कार्यभार आगे बढ़ा दिया गया, एक्सटेंड कर दिया गया, तो ये मान के चलिए कि पेट 2022 से ही विज्ञप्ति जो है वो जारी हो जाएगी, और इसी माह जो है जारी होगी, क्योंकि इसके बाद में टाइम बहुत कम है, क्योंकि चुनाव की भी प्रक्रिया शुरू हो गई है अंदर खाने से। सरकार धीरे धीरे सारी प्रक्रिया चुनाव की जो वो चल रही है, तो किसी भी दिन जो है 1 से 2 महीने बाद घोषणा हो सकती है चुनाव के अधिवेशन को लेकर के। तो ये चीज़ें स्पष्ट हो गई कि एसओ की भर्ती कब तक आएगी, क्यों आएगी, कैसे आ सकती है, तो ये चीज़ आप लोगों के ऊपर डिपेंड करता है। अब लास्ट में जो खबर है वो जेई वाले भी तैयार है। जेई वाले का भी रिजल्ट जो है वो जनवरी माह में ही आएगा। तो इन लोगों की जो क्वेरीज थी कि क्या इसमें कोई अप डाउन हो, तो ऐसा कुछ नहीं, अप डाउन नहीं होगा। ये भी परिणाम जो है यूपीपीएससी बहुत तेजी के साथ जो है इस परिणाम को जारी करे। कुल मिला के जो 2 परिणाम जो प्राथमिकता के तौर पर हैं, जैसे लेखपाल का प्राथमिकता था तो लेखपाल का रिजल्ट आ गया। अब जो है प्राथमिकता के आधार पर एएसओ, जेई, मंडी, फॉरेस्ट, ये सब जो परिणाम है, इसमें 1-2 इधर उधर हो सकता है, बट मंथ जो है ये मान के चलिए जनवरी। अगर लिस्ट आती है सेकेंड ईडब्ल्यूएस की, एससी की लिस्ट यदि आती है अधीनस्थ सेवा चयन आयोग से एएसओ की भर्ती को लेकर, तो ये मान के चलिएगा कि थोड़ा सा उसमें 1 से 1.5 हफ्ते का डिले होना लाजमी फिर हो जाएगा। लेकिन अभी फिलहाल यही है कि नहीं आ सकती है, थोड़ा सा उसमें जो है, लेकिन कंफर्म ये नहीं कि कोई कैंडिडेट नाराज़ हो इससे कि बता रहे नहीं आएगी, कोई नाराज़ ना हो, तो ये चीज़ें ध्यान में रखते हुए ये स्पष्ट है
आ भी सकती है, नहीं भी आ सकती, तो वेट एंड वॉच की स्थिति है। उसके बारे में जैसे ही क्लियर मीटिंग में होगा वो भी आपको बता दिया जाएगा। तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करके निश्चिंत होकर ठंडी में रजाई के साथ बैठ के पढ़ाई करते रहे। फिर मिलते हैं अगली बिग अपडेट के साथ। कब छोटी हो या बड़ी हो, आप देख रहे थे एग्जाम जंक्शन तक खिचड़ी यूट्यूब चैनल।